नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके साथ एन.के. राणा। आप देख रहे हैं एन.के. राणा ऑफिशियल। अभी हमारी मौजूदगी चुआवार पंचायत के चुआवार गांव में है। आप मेरे बगल में देख रहे होंगे एक नदी है जिसे अगर आप पार कर लेते हो तो गुरिया चले जाओगे। चुआवार के लोग गुरिया जाना चाहते हैं तो इन्हें रोड के सहारे 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग इस नदी में पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें केवल आकर के शिलान्यास करके चली जाती है, लेकिन पुल नहीं बना रही है। आप देखिए ना, केवल 500 मीटर का अगर पुल बना दिया जाए तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आधा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ रह रहे लोगों को सबसे बड़ी समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन वर्तमान विधायिका दीपा मांझी आज से कुछ समय पहले यहाँ आती हैं, जिसका हम लोगों को भी पता नहीं चल पाता कि यहाँ कब आए थे, और देख सकते हैं शिलान्यास करके चली गई। ये सिर्फ इलेक्शन आता है तभी क्यों होता है ऐसा? आइए कुछ जनता से बात करते हैं कि क्या है इनकी सबसे बड़ी समस्या। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश चौधरी है। आपके इस गांव का सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कृषि। यहाँ लोग खेती पर आश्रित है, खेती से सबका ज़िंदगी चलता है, और खेती का स्थिति इतना बदतर हो गया यहाँ। न बिजली का सुविधा मिलता है, न नहर का जीर्णोद्धार होता है, न पानी को लोग काट काट के ज़मीन में मिला लिया है। इस तरह से खेती का स्थिति बहुत दयनीय होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आप ये बताइए कि वर्तमान विधायिका और इससे पहले जो जीतन राम मांझी जी थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हमारे क्षेत्र में? जीतन राम मांझी की स्थिति में तो एक ईटा भी यहाँ नहीं काम हुआ। एक ईटा उनके असर से अगर कहा जाए तो एक ईटा, हाँ, एक काम करे हुए आते हैं। कोई आदमी स्वर्ण कास्ट के मरता है तो भोज खा जरूर आते हैं, समझ गया ना? यही काम करे खाली आते हैं। तो आप समझ सकते हैं यही काम है उनका, बस। गरीब यहाँ कोई घर नहीं, बड़े कोई आदमी पूछा वही आएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो है सबसे ज़्यादा अगर आबादी किसी का है तो मांझी परिवार का है। वो जीतन राम मांझी जी का जो पार्टी है वो महादलित का हितैषी कहा जाते हैं, और वो अपने मांझी समाज के लोगों के लिए तमाम वादे करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं जब इलेक्शन जैसे ही आई, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए गए। आप ये बताइए ना, इस 10,000 से क्या उनकी पूरी 5 साल चल जाएगी? क्या सर, ये 10,000 जो आए हैं उनसे आप खुश हैं? 10,000 से काम नहीं चलेगा। 10,000 तो चलिए भाई, सरकार कहा कि भाई हम रोजगार ला दे रहे हैं। 10,000 से एगो बकरी बढ़िया नहीं खरीदाएगा, का रोजगार मिलेगा ओकरा से? लेकिन उनका कहना है कि भाई और देंगे, आश्वासन मिला है। लेकिन यहाँ का हम आश्वासन से मतलब नहीं, यहाँ गाँव का स्थिति जहाँ हम जन्म लिए बड़े हो रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ से 5वीं क्लास तक पढ़ के, देखिए, नदी पार होकर के इतने तक पानी में हाई स्कूल में गुरिया जाते थे। आज वही स्कूल जो आज 5वां से 8वां तक नहीं हो पाया है, कारण क्या है? स्कूल का ज़मीन जो है उसको भूमाफिया कब्जा कर लिया है, तो स्कूल बने कहाँ? सरकार पर इस तरह का गुहार लगाते हैं कि भाई यहाँ कम से कम उत्क्रमित विद्यालय बना दीजिए 8वां तक, कि भाई भूया मुसार तेरी गड़ेरी भू डोम चमार मला दुसाद सब लोग उसे पढ़े। देखिए, सरकार हमें लगता है इसलिए वो स्कूल नहीं बनवा रही है क्योंकि वो जानती है कि जनता अगर जाग जाएगी, एजुकेट हो जाएगी, तो वोट फिर विकास के नाम पे मिलेगा, जाति के नाम पे नहीं। और अभी वो जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एजुकेशन कहा जाता है वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है दहाड़ा है। आप सोचिए ना, जहाँ के बच्चे इस नदी को क्रॉस करके स्कूल जाते हों, बताइए कितने लोगों के अंदर आएगा कि हम पर डे स्कूल जाएं। अगर आज के ज़माने में इतनी अच्छे स्कूल बस चल गए हैं, घर से उठाकर बच्चे को ले जाया जाता है, फिर भी बच्चे में ये नहीं आता कि हम पर डे स्कूल जाएं। और इस तरीके की जब स्थिति रहेगा तो एजुकेशन हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? आइए कुछ लोगों से और जानते हैं। सर, आप इस क्षेत्र के युवा व्यक्ति लग रहे हैं, आपको क्या वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? वर्तमान सरकार से तो हम बिल्कुल भी, हम लोग जरा सा भी, हम नहीं, पूरा गांव वाला मेरा खुश नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो, जैसे ही अभी बताया कि हम लोग का जो मेन यहाँ पे मतलब आय का जो स्रोत है वो कृषि है। और कृषि अच्छा उत्पादन करने के लिए हम लोग को सिंचाई का स्रोत तो बहुत ज़रूरी है।
कहा कि बिना सिंचाई के तो कृषि होगा नहीं। तो जो हम लोग का पाइन जो चला था, पूर्वजों से चलता आ रहा था, उस पाइन में आज जरा सा पानी नहीं आ पा रहा है, जिसके अभाव के कारण जो हमारे खेत में जलौढ़ मिट्टी का जो है वो कमी जो है वो होता जा रहा है, जिसके कारण कृषि में तरह तरह की बीमारियां लग रही है। तो दीपा मांझी जी आई थी, तो उनको मैं आवेदन दिया था कि मैम इस काम को करवाइए, और ये जो बिजली कृषि वाला पोल है उसको लगवाने के लिए बोले थे। तो दीपा मांझी जी बोले थे यहाँ से कि ठीक है, हम इलेक्शन के पहले इसको करवा दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग को विश्वास दिलाकर विश्वास तोड़ने का काम किया है। तो हम लोग भी इलेक्शन आ गया, तो उसी को देखते हुए वोट करेंगे। क्या करना। हर वर्ष इलेक्शन आता है, आचार संहिता लगने के ठीक पहले आप शिलान्यास पे शिलान्यास करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे ही आचार संहिता लगेगा तो काम नहीं कर पाएंगे और जनता फिर से मूर्ख बन जाती है। वही लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है, बूढ़े लोगों का पेंशन बढ़ा दिया गया, बिजली बिल 125 यूनिट माफ़ कर दिया गया, अब महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए जा रहे हैं। तो क्या हर वर्ष इलेक्शन के टाइम में ही नेता लोग को यहाँ आना होता है? 5 साल जब कार्यकाल में रहते हैं उस दौरान कहाँ चले जाते हैं? आप ये बताइए, जब वो कार्यकाल में थे तो कितनी बार आपके क्षेत्र में विजिट किए? बोले तो कि खाली भोज खाए आते थे, बाकी वो अलावा कुछ करे नहीं आते। सीधा सा कहना है कि जितने के बाद वो एसी में रहते हैं और जब इलेक्शन आता है तो हाथ पांव जोड़ने चले आते हैं। तो क्या सर, अब आप किन्हें वोट देकर जिताएंगे इस क्षेत्र से? किन्हें जिताएंगे? नया चेहरा किसी को नया जिताएंगे। चेहरा। हाँ, दीपा मांझी पे भरोसा नहीं है? हम भरोसा क्या रखे जावे, यही भरोसा तोड़ दिया कि हम आप चाचा, आप किन्हें जिताएंगे यहाँ से? वही जो सब बोल रहे हैं वही हम भी मतलब दीपा मांझी पे अब भरोसा नहीं है? नहीं है। ना मांझी पर है विश्वास, बाकी कुछ तो दिखा करके भी दिखाएंगे तो ये विश्वास आप है। क्या दिखाएंगे? अब तो आचार संहिता समझिए लग गई ना। ना, अभी भी हम लोग के टाइम हम की बोल के गए हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो छठ के पहले हम गिरा देंगे। अब जो है ना, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नेता काम नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। चलिए चलिए, आप किस समाज से आते हैं चाचा? मछुआरा समाज से आते हैं। चलिए, आपको लगता है कि मांझी परिवार, जो मांझी परिवार है, दीपा जी मांझी जी, वो आपका विकास कर पाएंगे? क्या मतलब विकास करेंगे कि ना करेंगे क्या पता। अभी आपके मतलब समाज के लिए वो क्या क्या कार्य किए? हमारा समाज कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। तो क्या आप फिर एक बार मौका दीजिएगा दीपा मांझी जी को? देखिए मौका देंगे, आप रोड से आए नहीं थे, रोड देखे जी। नहीं, फिर उसी ने मौका देंगे तो फिर इससे बेहतर हो जाएगा, फिर मौका देंगे। कहना सीधा सा है कि अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ। हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उसकी स्थिति भी बहुत जर्जर है, वो भी दिखाएंगे रोड किस तरीके से जर्जर है। आइए एक चाचा और हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहा चाचा, अब किसका माहौल लग रहा है, किसे आप जिताइएगा वोट देकर? जब इतना दिन में वो कुछ नहीं किए तब आप क्या करेंगे, मर जाएंगे तब हैं? तो किन्हें देना चाहेंगे वोट? अभी जन स्वराज पार्टी है, महागठबंधन है, एनडीए मैंने अथी होगा मोहल्ला, उन्हीं को मिले। जात पर की पार्टी पर या विकास पर नहीं, व्यवहार पर। व्यवहार पर। व्यवहार तो पर। व्यवहार आपको किनका अच्छा लग रहा है? व्यवहार अब आवेंगे पार्टी तब ना, बोल चाल व्यवहार कैसा रहेगा। मतलब इनका सीधा सा कहना है, पार्टी को देखेंगे, नेता को जांचेंगे कि कैसा नेता है। चलिए, आप किन्हें अब भरोसा दिलाएंगे, किसे वोट देकर जिताएंगे? नया चेहरा लाना है। नया चेहरा लाना है। नया चेहरा में किसे? जन स्वराज, महागठबंधन या फिर से एनडीए? समय बताएगा अभी। समय बताए। अब समय बहुत दिन नहीं रहा चाचा। आप जानते हैं कि 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की इलेक्शन होना है और 11 नवंबर को हम लोगों का होना है। तो अब कब समय आएगा? इंतजार है, समय इंतजार है। मतलब अभी भी इंतजार कीजिए, वो वक्त आने वाला है जब इस क्षेत्र से एक नई चेहरा आपको देखने को मिलेगा। विकास इस गांव में बहुत हुआ है।